हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल श्वेता 1.5 में। बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। इस टॉपिक से आप लोग भी फैमिलियर होंगे। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने 1998 में किया था और इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। लिखा है इट इज़ अ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक स्टैक्ड वन ओवर अनदर इज कॉल्ड सिस्टर्नी। इसमें आपका 3-4 वर्ड है, एक एक वर्ड को हम समझते हैं। पहला वर्ड है आपका मेम्ब्रेनस, मतलब कि गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। दूसरा वर्ड है आपका सिस्टर्नी, मतलब गोल्जी बॉडी में बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा आप फिगर में देख सकते हो, और इसी ट्यूब को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तीसरा है आपका फ्लैटेंड। जो ये ट्यूब है ये आकार में चपटे होते हैं, इसीलिए इसे हम फ्लैटेंड बोलते हैं। और चौथा वर्ड है आपका सैक। क्योंकि ये ट्यूब आकार में चपटे होते हैं, इसीलिए ये थैलीनुमा संरचना बना लेते हैं, जिन्हें हम सैक बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब आप लोग सिस्टर्नी का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सुने होंगे, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्स होते हैं, जिन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं, तो वो ट्यूब्स जो होते हैं एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन जो गोल्जी बॉडी में जो ट्यूब्स हैं ये एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्स हैं वो आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन गोल्जी बॉडी में जो ट्यूब्स हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये ढेर बना लेते हैं। गोल्जी बॉडी में 2 डिस्टिंक्ट फेस होते हैं। पहला है आपका सिस फेस, जिसे हम रिसीविंग फेस भी बोलते हैं। सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है, और दूसरा है आपका ट्रांस फेस, जिसे हम सप्लाइंग फेस भी बोलते हैं, और ट्रांस फेस आपका सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब गोल्जी बॉडी में जो भी मटेरियल या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकल के थ्रू, तो जो वेसिकल है वो सिस फेस से गोल्जी बॉडी में इंटर करता है और ट्रांस फेस से गोल्जी बॉडी से बाहर निकलता है। बेसिकली सिस फेस क्या है? गोल्जी बॉडी का एंट्री गेट है। जैसे जब आप अपने घर में कहीं बाहर से आते हो और घर में जब आपको इंटर करना होता है तो आप घर के मेन गेट से इंटर करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि स्पाइडरमैन बन जाते हो और सीधे छत से एंट्री करते हो, नहीं ना। तो ठीक इसी तरह से गोल्जी बॉडी का जो एंट्री गेट है वो सिस फेज है। जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंसेस आते हैं वो सिस फेज से ही गोल्जी बॉडी में इंटर करते हैं, और ट्रांस फेज से वो सब्सटेंस या मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। तो ट्रांस फेज क्या है? गोल्जी बॉडी का एग्जिट गेट है। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी का फंक्शन। गोल्जी बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड अदर सब्सटेंसेस टू टारगेट डेस्टिनेशंस। तो इसमें भी आपका 2-3 वर्ड है। पहला वर्ड है आपका मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आपको पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो प्रोटीन और लिपिड बनता है, एक तरह से ये क्या होता है? रॉ होता है, ठीक। तो इसको पकाने का काम कह सकते हैं कि मान लो आपने बाज़ार से कुछ सब्जियां खरीदी, तो वो सब्जियां क्या है? अभी कच्ची हैं, तो आप उसको क्या करोगे? पका के खाओगे ना।
तो एक तरह से जो पकाने का काम है वो गोल्जी बॉडी करता है, मतलब कि उसको मॉडिफाई करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सब्सटेंसेस बनते हैं वो सब्सटेंसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वेसिकल में भर के गोल्जी बॉडी को भिजवा देता है। ठीक, एक तरह से ये वेसिकल जो है आपका पॉली बैग का काम करता है। जैसे कि आप शॉप पे जाते हो तो जो शॉपकीपर होते हैं आपके सामान को किसी पॉली बैग में करके देते हैं, तो ये वेसिकल भी क्या है, एक तरह से पॉली बैग का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो कुछ भी भिजवाना होता है वो वेसिकल में भर के ही गोल्जी बॉडी को भिजवाता है, और गोल्जी बॉडी को भी जो कुछ भी भिजवाना होता है वो वेसिकल में भर के ही भिजवाता है। ठीक, तो अब मान लो कि वहाँ से तो क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल में भर के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो गोल्जी बॉडी को भेज देता है, फिर गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। देन आपका नेक्स्ट वर्ड लिखा है पैकेजिंग। तो आपने मान लो कि जोमेटो या स्विगी से कुछ भी ऑर्डर किया, खाने पीने का कुछ भी, मतलब पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया, तो वो जोमेटो या स्विगी वाले क्या होते हैं, उस पिज़्ज़ा को पैक करके भेजते हैं। तो गोल्जी बॉडी भी जो भी सब्सटेंसेस आता है सबसे पहले उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, देन उसको पैक करता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन से। तो अब जब वो जोमेटो या स्विगी वाले जो होते हैं, जो भी आपने फूड आइटम ऑर्डर किया है उसको पैक करके उसके बाद जो डिलीवरी बॉय होता है उससे उसको आपके फूड आइटम को ट्रांसपोर्ट करा देता है। तो डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ना। तो ठीक इसी तरह से गोल्जी बॉडी भी जब मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग हो जाती है तो उसके बाद जो भी सब्सटेंसेस होता है उसको वेसिकल में भर के और ट्रांसपोर्ट करा देता है, चाहे वो सेल के अंदर हो, मतलब जिसको जितनी नीड होती है, चाहे वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। तो इसका 3 मेन फंक्शन होता है। पहला होता है मॉडिफिकेशन, कि जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको पहले क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है, देन उसके बाद उसको पैक करता है, देन वेसिकल में भर के, चाहे वो सेल के अंदर जिस भी ऑर्गेनेल्स को उसकी ज़रूरत होती है, तो चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर हो, जहाँ जैसी नीड होती है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करा देता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जितना आप नॉलेज शेयर करोगे उतना ही नॉलेज बढ़ेगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।